हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रज पटेल है। आप लोग देख रहे हैं टेकी ब्रज यूट्यूब चैनल और बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडिंग टिप्स के बारे में। मेरे को पता है यूट्यूब पे इसकी बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने बताया है और प्लस किसी ने परचेज भी करा नहीं होगा अकाउंट, बट मैंने इसको परचेज भी किया है। और बेसिकली जिनको नहीं पता है कि फंडिंग टिप्स है क्या, काम कैसे करता है और किसके लिए है, तो मैं उन सभी को पहले कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, फॉरेन मार्केट में, जो अपनी करेंसी पेयर्स होती है उसमें जो भी लोग ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स मार्केट का जिसको भी मतलब पता चलता है, ठीक है, ये उन लोगों की मतलब की चीज़ है। अभी इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग कैपिटल है नहीं, मतलब कि ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसे है नहीं, ठीक है, और आपको पैसे चाहिए, तो आपको क्या हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि ऐसे चैलेंजेस रखती है। उनके चैलेंजेस को पास कर लेते हो तो वो लोग आपको कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल फ्री में प्रोवाइड करती है और उनके ट्रेडिंग कैपिटल से आपको ट्रेड करके और प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। उनको सिर्फ 5-10% ही शेयर करना पड़ता है, बाकी का 90% आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलती है, ठीक है, आपके उन्हीं के कैपिटल पे। सो बेसिकली आपको बहुत ही अच्छी मदद हो जाती है, बहुत ही कम पैसे में इनका चैलेंज परचेज करना पड़ता है और वो पास भी इजीली हो जाता है, ठीक है। सो बहुत से लोगों का हो जाएगा, बहुत से लोगों का नहीं होगा, ठीक है। जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस है फॉरेन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में अच्छा खासा, मतलब कि जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है, जिनके पास स्किल है, ठीक है, जिनके पास भी स्किल है वो लोग पास कर लेते हैं ये सारे फॉरेक्स चैलेंजेस, ठीक है। अभी चैलेंजेस में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेसिकली वो आपको पहले एक छोटा से छोटा जो अकाउंट साइज होती है वो होती है $5,000 की, ठीक है। सो बेसिकली वो लोग आपको पहले $5,000 का एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। अभी उसी डेमो अकाउंट पे आपको 10% का रिटर्न निकालना है, ठीक है, मतलब कि आपको उसी $5,000 पे $500 आपको निकालने हैं, ठीक है। और आपका जो उसमें मैक्सिमम लॉस होगा वो भी आपका होगा $500 का, मतलब कि आपको उसके सामने $500 कमाने भी है। अगर आपका $500 का लॉस अगर आपका हिट हो जाता है तो फिर आप चैलेंज फेल कर लोगे, ठीक है। सो अगर आपका $500 का जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट टारगेट है, वो अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, मतलब कि एक लाइव अकाउंट मिल जाएगा $5,000 का, ठीक है, चूंकि उनके ही पैसे हो गए और उन्हीं के अकाउंट पे आपको बेसिकली ट्रेड करने का रहता है। अभी मैं आपको बताता हूँ फंडिंग पिप्स के बारे में। फंडिंग पिप्स बहुत ही अच्छा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसी पे आप लोग, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म है, मैं उन दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में भी कभी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, बट इसको मैंने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या है फंडिंग पिप्स, बेसिकली ये भी ऐसा ही है, एक फॉरेक्स चैलेंज का अपना है। यहाँ पे आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अभी कैसे कैसे चैलेंजेस है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग अकाउंट साइज देखने को मिल जाएगी। $100K तक का ये अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपको $5K का अकाउंट चाहिए, ठीक है, मतलब $5,000 का अकाउंट चाहिए। अभी $5,000 यानी इंडियन रुपीज़ में कितने हुए भाइयों, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है, ठीक है। हम अगर कैलकुलेट करते हैं $1 इज इक्वल टू, है ना, हम $1 करते हैं तो आपको कितने रुपए का अकाउंट मिलेगा इंडियन रुपीज़ में, आपको मिलेगा लगभग 41, अरे 4,13,792 रुपीज़ का, है ना, मतलब 4 लाख, 4.5 लाख रुपए का आपको अकाउंट मिलेगा। आप 4.5 लाख से ट्रेड कर पाओगे। अभी बेसिकली वो अकाउंट लेने के लिए आपको एक चैलेंज पास करना है, ठीक है, ये इवोल्यूशन स्टेज इसको हम ये लोग कहते हैं, है ना। अभी इसमें क्या करना होता है, आपको $32 पे करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, है ना, $32 पे करोगे आप, ठीक है। मैंने करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेसिकली $32 आपको पे करने, देन आपको $5,000 का एक अकाउंट मिलेगा, ठीक है। और उसमें आपका जो प्रॉफिट टारगेट करना है वो आपको $400 का स्टेज 1 पे करना है। स्टेज 1 पे आपको $400 प्रॉफिट लेना है, ठीक है। कितने भी दिनों में आप करते हो, आप पूरी 1 साल ले लेते हो, 2 साल में आप $400 करते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में कर लेते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको $400 का एक टारगेट है, 8% का स्टेज 1 पे आपको वो क्लियर करना है, ठीक है। और उसमें आपका मैक्सिमम जो डेली लॉस होता है वो 5% का होता है। 5% मतलब $250 आप डेली का लॉस कर सकते हो। अगर $250 से ऊपर लॉस जाता है, मानो कि $251 का लॉस हो जाता है आपका डेली, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, इस चैलेंज में आप लोग फेल हो जाओगे। सो बेसिकली आपको 5% ही आपका मैक्सिमम डेली लॉस होना चाहिए और टोटल ओवरऑल जो लॉस है वो आपका 10% का होना चाहिए, ठीक है। अगर 10% से ज़्यादा लॉस, मतलब 2 दिन आप 5-5% कर लेते हो, वो फिर आप फेल हो जाओगे, है ना, आपको फिर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं।
अगर आप 3-4 दिन के बाद 10% आपका अकाउंट में लॉस दिख रहा है, $500 का लॉस दिख रहा है, तो भी आप चैलेंज फिल कर लोगे। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कर लिया है तो आपको स्टेज 2 पे आना है। स्टेज 2 आपको स्टेज 2 का अकाउंट मिल जाएगा। स्टेज 2 के अकाउंट में आपको $250 का टारगेट रहेगा, 5% का टारगेट रहेगा, है ना। और आपको उसमें तो वही आपको लॉस का तो वही चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि लॉस भी आपको स्टेज 2 में थोड़ा कम करना है। लॉस तो आपको सेम ही वही $500 का आपको लॉस का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो $250 आपको स्टेज 2 में अगर आप क्लियर कर लेते हो, मतलब स्टेज 2 में अपना $250 का टारगेट आप क्लियर कर लेते हो, तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। जी हाँ, आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा $5000 का, है ना। आप जैसे जैसे यहाँ से आप अकाउंट साइज सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी अकाउंट साइज चाहिए, है ना। आपको बेसिकली $5000 का अकाउंट मिल जाएगा, जिसमें आप ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट जनरेट करके वो आपको प्रॉफिट बांट लेंगे। अभी कब प्रॉफिट मिलता है आपको? हर 5 दिन में इनका पे आउट होता है, ठीक है। हर 5 दिन में आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे, आपके जितने भी प्रॉफिट है उसके बेसिस पे, है ना। 90% आपको मिलेगा, 10% वो लोग कट करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने अगर $100 का प्रॉफिट किया इस हफ्ते, तो $10 वो रख लेंगे और $90 आपको मिलेंगे, है ना। सो ऐसा होता है इसमें। अगर आपको ये परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पे आप जाओगे। सो बेसिकली यहाँ पे आ जाओगे, फिर आपको बाय चैलेंज पे जाना है। अभी बाय चैलेंज पे जाने के बाद, ये तो मेरा ही आ गया, मैं यहाँ पे बाय चैलेंज में जाने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, है ना। यहाँ पे आपको अकाउंट साइज सिलेक्ट करनी है, आपको कितने अकाउंट साइज का अकाउंट चाहिए, है ना, कितने कैपिटल का अकाउंट चाहिए। बेसिकली आपको $1,00,000 का अकाउंट चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल एज बिगिनर आप $5000 का अकाउंट टेस्ट करना चाहते हैं तो $5000 का अकाउंट लीजिए, है ना। $32 आपको पे करने हैं। आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है आई एम नॉट ए US रेसिडेंट और सिटीजन, वो आपको टिक मार्क करना है ना। देन आपको यहाँ पे चूज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी सारी बिलिंग डिटेल्स आएगी और इसके बाद प्रोसीड टू पे, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री पे जाना है और कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कूपन कोड है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, है ना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए वहाँ से जाओगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा, सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, है ना। आपको एक कूपन कोड भी प्रोवाइड कराने में आएगी। सब यहाँ पे वो अप्लाई करके यहाँ पे आपको पे करना है आपका अपना डेबिट कार्ड से या अपने क्रिप्टो अकाउंट से। मैं तो डेबिट कार्ड से ही पे करता हूँ, है ना। आप अपने आपको क्रिप्टो से पे करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने डेबिट से मैंने पे करके रखा है। बेसिकली कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट है ना, आप जैसे ही पे करोगे वैसे ही आपको ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको अकाउंट सब मिलेगा। क्रेडेंशियल्स पे जाओगे आप, सो यहाँ पे आपको ओपन मैच ट्रेडर पे क्लिक करना है। सो आपका जो डेमो अकाउंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर सारा बैलेंस इक्विटी वो सब, है ना। यहाँ पे आपको बेसिकली ट्रेड करने को रहेगा, है ना। वो तो आपको मैं दिखाऊंगा नहीं कि कैसे ट्रेड करना है, वो तो ये वीडियो का टॉपिक नहीं है। बट बेसिकली यहाँ से आप अपने लॉगिन डिटेल सारी ले सकते हैं, है ना। फिर डैशबोर्ड पे जाऊँगा, आप लोग डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए, मैंने 4-5 दिन ट्रेड करके देखा, बट मेरा थोड़ा जो लॉस लिमिट है वो हिट हो गई, है ना। क्योंकि मेरे जो लॉट साइज थे वो मैं थोड़ी बड़ी बड़ी ले रहा था बेसिकली, है ना। सो उसी की वजह से मेरी जो लॉस लिमिट है वो हिट हो गई, वरना तो थोड़ा बहुत तो पास कर लेता। देखिए डे 1 पे मेरा लॉस $160 का था, 118 का था, 217 का प्रॉफिट, 180, 196 का, मतलब कि अच्छा खासा लॉस भी हुआ है अकाउंट्स पे, है ना। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलेगा। मेरे अभी के हिसाब से मेरे को $900 का प्रॉफिट टारगेट है, बट मेरा वायलेट हो चुका है क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मेरा 10% से ज़्यादा लॉस हो चुका है। सो दैट्स वाई, है ना, मेरी अकाउंट इक्विटी 4480 पे आ गई है। ये आपकी अकाउंट इक्विटी मिनिमम 4500 होनी चाहिए, 4510 होनी चाहिए, मतलब $4500 तो होने ही चाहिए मिनिमम अकाउंट में, है ना। वरना फिर आपका वायलेट हो जाएगा, फिर आप फेल हो जाओगे, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ना। मेरा जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट पास, ठीक है। सो बेसिकली जब फेल होते हो तो ऐसा लिख के आता है कि नॉट पास, और पास हो जाते हो देन आपको एक फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। स्टेज 2 को आप पास कर लोगे, देन आपको एक अच्छे से फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। $5000 का एक ही दिन में ये लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, सो आपको उसकी भी कोई टेंशन लेनी नहीं है ना। यहाँ पे आप बेसिकली सारी डिटेल्स देख सकते हो अपने ट्रेड की। और फंडिंग पिप्स बेसिकली अच्छा है दोस्तों, इसके कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है ना। कौन सी है कि ये थोड़ा पे आउट 5 दिन पे करता है ना। और अच्छी बात ये है कि आपको इतने कम पैसों पे ये आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, $32 पे, है ना। सो आपके लिए ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये भी है ना। प्लस इसमें आपके जो प्रॉफिट टारगेट्स है, जो बाकी सारी चीज़ें वो तो सेम ही है, मतलब वो प्रोज में ही आ गया, ठीक है। और अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज है। मैं आपको ये भी बताना भूल गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, प्रोफ फॉर्म्स में
कि आपको थोड़े लिमिटेड ट्रेडिंग डेज देते हैं, मतलब कि आपको इतने दिन में करना है, इतने दिन में नहीं करना है ना, बट ये आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग डे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और 80 to 90% आपको प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलता है, सो बहुत ही अच्छी बात है और बेसिकली बहुत ही अच्छा है। इनकी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अगर आप लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो और अगर आपके पास इक्विटी नहीं है, मतलब कि वो नहीं, कैपिटल नहीं है आपका, सो आप लोग इनका कैपिटल यूज़ करके ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, है ना। बेसिकली बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग कंपनी में, और बहुत सारे लोग करते हैं फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड। आप भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पे जाके आप परचेस कीजिए इफ़ यू वांट टू, है ना। आप लोग जाके देखिए, इनका वेबसाइट देखिए, और दूसरे भी फंडेड अकाउंट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। फंडेड नेक्स्ट करके है, फंडेड नेक्स्ट भी बहुत ही अच्छा है, उस पर भी मैं रिव्यू लाऊंगा, बट उसका थोड़ा अकाउंट थोड़ा परचेस करना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा महंगा पड़ता है ना। सो उसको भी परचेस करके फिर ट्राई करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी कि क्या होते हैं ये फंडिंग चैलेंजेस, इसमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, है ना, कमेंट में पिन की हुई, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके। और अगर आपको कोई भी और फर्दर डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्पफुल और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।